हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे किस तरह से जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में तो किस तरह से हम बी के फॉर्म का यूज़ करके आसानी से किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। तो रियल सिनारियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वो जो रूल है अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग टेंसेस से जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनके सेंटेंस है, सभी टेंस से, और सबको बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले अगर वॉइस के दो वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पे पब्लिश किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। दे डोंट प्ले चेस डेली, सबसे मिसलेनियस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे डोंट प्ले चेस डेली, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हमको सवाल क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले सवाल क्या करना है कि मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है, प्ले, उसके पहले लगा हुआ है डोंट। तो डज नॉट या डोंट से हमको पता चल जाता है कि जो भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में या तो V1 का प्रयोग होता है या तो V5 का, क्योंकि डू V1 है और डज V5। तो हम क्या देखेंगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे डू और डज का रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ कि जैसे डू डज लगता है तो यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा V1 में रहता है। तो ये गलती नहीं करना है कि बस V1 को लेना है। चूंकि डू और डज के कारण हम V5 का प्रयोग नहीं करते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल एच क्वेश्चन में, तो ये याद रखना है कि हम V1 और V5 दोनों का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये एकमात्र इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें बी के दो फॉर्म का यूज होता है, V1 का भी और V5 का भी। तो बी का V1 और V5, BMR, B1 V1 वर्ब का पहला फॉर्म और V5 इज। तो चेस चूँकि सिंगुलर है, ठीक है ना, और डेली तो यहाँ पे एडवर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब इसको ऑब्जेक्ट, जब इसको पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। चेस सिंगुलर तो इज, नॉट लगा हुआ है डोंट में, जो नॉट छिपा हुआ, तो चेस इज नॉट, प्ले का V3 प्लेड, डेली दे बाय देम के साथ अंत में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और किस तरह से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। ही हैज़ प्लांटेड अ ट्री, प्लांटेड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कैसे पहचाना मैंने कि ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, किस तरह से, क्या तरीका था मेरे पास, तरीका एक ही है। अगर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन हो तो वर्ब के पहले देखिए हैव, हैज़ या हैड है कि नहीं। तो यहाँ पे हैज़ है, यानी कि ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हम बी के भी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और ट्री सिंगुलर तो अ ट्री हैज़ बीन, हैज़ लगेगा इसके साथ, जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज़, और चूंकि V3 था मेन वर्ब का तो यहाँ पे बी का जो V3 होता है बीन, ठीक है, हम उसका प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं, और आगे देखने पे हमको क्या पता चलेगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। प्लांटेड, ऑलरेडी V3 है, प्लांटेड, अ ट्री हैज़ बीन प्लांटेड, और ही को बाय हिम के साथ अंत में। इज सी राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ पे मेन वर्ब है चौथे फॉर्म में, ठीक है, तो बी का चौथा फॉर्म बीइंग। और ये जो सेंटेंस है यहाँ पे एक्टिव वॉइस का, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव भी कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अ लेटर के पहले जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो अ लेटर सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ इज, चूँकि यहाँ पे ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो इज अ लेटर, चूँकि V4 था तो बी का V4 बीइंग। फिर राइट का V3 रिटेन, तो इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय हर, सी यहाँ पे सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के बाय के साथ अंत में ऑब्जेक्टिव केस में। वी हैव अचीव्ड आवर गोल, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, आवर गोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अचीव्ड जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चला, इसके पहले हैव लगा हुआ है, ये V2 नहीं है V3 है, तो V3 तो बी का V3 क्या होता है बीन, याद है ना सबको, बी का फॉर्म याद रखना है और बिना कोई स्ट्रक्चर याद रखे हम उसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। आवर गोल हैज़ बीन अचीव्ड, अब यहाँ पे बाई एस क्यों नहीं रहेगा, बाई एस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हमारा गोल हमारे द्वारा ही अचीव किया जाएगा, हमारा गोल ऐसा थोड़ी कोई और अचीव करेगा। तो यहाँ पे बाई अस अंडरस्टूड है,
जो बाई अस है वो अंडरस्टूड है, यहाँ पे बाई अस अंडरस्टूड है, ये ध्यान रखना है। तो अगर बाई अस अंडरस्टूड है यानी कि वो एक तरह से यहाँ पे हिडन है, वो मीनिंग ऑलरेडी हमको समझ में आ रहा है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ मोहन फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, फिनिश्ड तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है। और ये चूंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हिज वर्क, ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे जो कि सिंगुलर है, आगे आएगा और इसके साथ क्या लगेगा, हैज़ हिज वर्क, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रहेगा पैसिव में भी। तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन, फिनिश्ड V3 ऑलरेडी फिनिश्ड है ना, बीन फिनिश्ड बाय मोहन। नाउन को केस चेंज करने की जरूरत नहीं होती, राम, मोहन, राधा, सीता ये सब रहेंगे तो हम अंत में उनको हु बहू ही लिखेंगे। हिज ब्रदर इज सॉल्विंग दिस सम, सॉल्विंग कौन सा फॉर्म है, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। तो बी का चौथा फॉर्म क्या होता है, बी का चौथा फॉर्म होता है बीइंग। दिस सम चूंकि सिंगुलर है तो इज, दिस सम इज बीइंग, सॉल्विंग का V3 सॉल्व्ड बाय हिज ब्रदर। ठीक है, तो इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। सी डज नॉट टीच माई सिस्टर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब पहले फॉर्म में है, डज लगा हुआ है, यानी डू और डज जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है, हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और उसमें V1 और V5 दोनों लगते हैं बी के फॉर्म, यानी इज एम आर तीनों में से कोई एक। माई सिस्टर सिंगुलर है तो इज लगेगा, माई सिस्टर इज नॉट, चूँकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट, टीच का V3 टॉट बाई हर, सी सब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि बिना कोई दिक्कत के आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया, बिना कोई डाउट के। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए अपने वैल्यूएबल थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस कि किस तरह से आप वॉइस को समझ पा रहे हैं और क्या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या इनको किसी और तरीके से मैं क्रिएट कर सकता हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल बन सके। तो प्लीज़ वो एडवाइस भी आप मेरे लिए ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको वॉइस के स्ट्रक्चर से बहुत डर लगता है, ताकि वो वॉइस से डरना बंद करके इसको पढ़ना शुरू कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।